कादम्बरी अब सिर्फ कादम्बरी नहीं रही, मिसेस कादम्बरी समीर मल्होत्रा बन गई है। तू ले जा अपनी मिसेस मल्होत्रा को। और ना लेके जाऊं तो समीर! दिमाग मत खराब कर मेरा, निकल यहाँ से। तू कौन होता है मुझे निकालने वाला यहाँ से? जो मेरे मन में आएगा मैं वो कहूंगा। क्या बिगाड़ लेगा तू? समीर पीछे हट। तू क्या बिगाड़ लेगा? आप कैसे हाथ वैसे लगा मैंने? हाँ, कम जियो, जान ले लूंगा मैं तेरी। रितेश, जून डर रही है। तुम्हारे झगड़े की वजह से जून डर गई रितेश। चलो यहाँ से। क्या हुआ बुक्की? सॉरी सुन, आई एम सॉरी बेटा। रितेश को कोई एंगर इश्यू है क्या? बचपन से ही है, जब से उसके मॉम और डैड का एक्सीडेंट हुआ। दिस इज फैब समीर। इसमें क्या फैब है? रितेश का गुस्सा, हम उसे अपना ट्रम्प कार्ड बनाएंगे। मेरे साथ क्या कर रही थी तुम नींद में मेरी गोद में सो गए तो मैं अपनी गोद से तुम्हारा सर और हाथ हटा रही थी। सर हटा रही थी या सर गोद में रख के सुला रही थी मुझे? क्या बकवास कर रहे हो तुम? अच्छा, मैं बकवास कर रहा हूँ? जो हरकत तुम कर रही थी वो बकवास नहीं थी? कौन सी हरकत? तुम्हें ठंड लग रही थी इसलिए कंबल उड़ाने आई थी। बहाना नंबर 555। देखो इंदु, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ही हॉट हूँ और डिजायरेबल हूँ और काफी लड़कियां मुझे छूना चाहती हैं, टच करना चाहती हैं और ऐसे ही घटिया बहाने भी बनाती हैं। तुम्हारी ना सिर्फ हाइट ही बड़ी है, लेकिन तुम्हारी सोच वो तो जून के हाइट से भी छोटी है। ओ, मेरी अक्ल छोटी है और तुम्हारी हरकतें उससे भी छोटी हैं बाय द वे। रितेश, तुम्हें ना ठंड में जमने देती, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आती। सोचा कि तुम्हें थोड़ी देर सोने देती, थक गए हो तुम, इसलिए मेघना को कॉल करके हमारी मीटिंग पोस्टपोन कर ली। पर नहीं, तुम्हें तो हर बार मुझसे लड़ना ही होता है। बेवकूफों जैसी हरकत करोगी तो लड़ूंगा ही ना। किसने कहा मेघना को फोन करके मीटिंग पोस्टपोन करने के लिए? मीटिंग मेरी नींद से ज्यादा जरूरी है बाय द वे। एक नंबर के ड्रामेबाज हो तुम। मुझे रितेश के बारे में हर छोटी सी छोटी चीज जाननी है। उसका बचपन, कॉलेज, स्कूल, फ्रेंड्स। इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन तो सिर्फ एक इंसान दे सकता है। हमारी कोई भी गलती हमारे केस को और वीक कर सकती है, इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना हर कदम सोच समझ के उठाएं। कामना, बात 5,000 करोड़ के प्रॉपर्टी की है। अगर इंदु और रितेश मुझसे केस हार जाए और जून की कस्टडी मुझे मिल जाए तो मुझे 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। रितेश, मुझे जून से मिल। रितेश, तुम अभी जून से नहीं मिल सकते। माँ की तबीयत कैसी है? ठीक है, अभी खतरे के बाहर है। रितेश, मैंने कहा ना तुमसे, तुम अभी जून से नहीं मिल सकते। वो अभी बहुत डरी हुई है। अगर मैं उससे नहीं मिलूंगा तो कैसे समझाऊंगा कि माँ की हालत नॉर्मल नहीं है? सही टाइम आने पर मैं उसे समझा दूंगी। कब आएगा तुम्हारा सही टाइम? बस रितेश, मुझे तुम्हारे साथ ये ब्लेम गेम खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अभी तुम्हें गुस्से में कुछ बोल दूंगी, फिर तुम्हें गुस्सा आ जाएगा और बात कहाँ की कहाँ चली जाएगी। रुकिए, बेटी ये लो पानी। बुग्गी, बेटा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ मौज? आप जिनी पापा के मौज से मिलने क्यों गई थी? उन्होंने बुलाया था आपको? नहीं, मैंने लड्डू खिलाने गई थी। लड्डू? हाँ, कादम्बरी आंटी सबको लड्डू खिला देती ना। ऐसी परवरिश कर रही हो तुम मेरे जून की? खुद की गलती का इल्जाम किसी और पर लगाना। मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती कादम्बरी। तुम्हारी बेटी नहीं है वो, अब तक कोर्ट का पैसा नहीं आया है। कादम्बरी को फंसा रही हो कि जून को कादम्बरी ने बोला कि बड़ी माँ को पूरा लड्डू एक साथ खिलाने के लिए। समीर क्या कह रहा है इंदु? हाँ रितेश, कादम्बरी ने ही जून को बहकाया था कि माँ को पूरा लड्डू एक साथ खिलाने के लिए। तुम दोनों अपना सामान लो और फुटो यहाँ से। हमें जून की कस्टडी नहीं चाहिए। माय लॉर्ड, मैं इस डिसीजन में कादम्बरी के साथ। यहाँ पे कोई खेल नहीं चल रहा है कि अदालत आपके मन के आधार पर अपनी कार्रवाई करेगी। अगर आपको जून की कस्टडी नहीं चाहिए थी तो इतने दिन तक आप चुप क्यों थी? देखिए,
ये एक बच्ची की जिंदगी का सवाल है। वही कह रही हूँ मैं, योर ऑनर। कादम्बरी, खुल के बताइए। कोई उसे मारे, धक्का दे, टॉर्चर करे, मुझसे उसकी तकलीफ नहीं देखी जा रही माय लॉर्ड। किसने धक्का दिया तुमको? रितेश मल्होत्रा ने। मिस्टर रितेश मल्होत्रा, क्या ये सच है? मैम, जून के साथ जो भी गलत हुआ था वो सब कादम्बरी की वजह से हुआ था। वो जानबूझ के। मिसेस इंदु, मैंने आपसे ये सवाल नहीं पूछा है। जवाब दीजिए मिस्टर रितेश, क्या आपने जून को धक्का दिया था? हाँ, मैंने जून को धक्का दिया था। मिस्टर रितेश, आपने ऐसा क्यों किया? आप तो जून से बहुत प्यार करते थे ना? हाँ मैम, मैं जून से बहुत प्यार करता हूँ। फिर ऐसी क्या बात हो गई जो आपको ऐसी हरकत करनी पड़ी? मैम, आप अगर मुझे परमिशन देंगी मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। आप बस इन लोगों की बातों में मत आइए। प्लीज बी सीटेड। कल इस कोर्ट में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही शर्मनाक था। इस कोर्ट की मर्यादा का उल्लंघन था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज इस कोर्ट में मौजूद सभी लोग इस कोर्ट की शांति को बनाए रखेंगे। योर ऑनर, मैं अपनी कल की हरकत के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। योर ऑनर, केस आगे बढ़ने से पहले मैं कोर्ट में कुछ कहने की परमिशन चाहती हूँ। कल रितेश के बारे में जो कुछ भी बोला गया, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ रितेश और जून एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कहने के लिए उन दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, मगर वो दिल से जुड़े हैं। सिर्फ जून को ही नहीं, रितेश किसी भी बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकता। ये केस जीतने के लिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये बात तो सब जानते हैं कि रितेश बच्चों से कितना प्यार करता है। आज मैं आपके सामने एक खास सच पे रोशनी डालना चाहूंगी। कहना क्या चाहती है? फाइल में कादम्बरी के पिता की वसीयत की कॉपी है, जिसमें उन्होंने 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी कादम्बरी के नाम की है, लेकिन एक शर्त पर। और शर्त ये है कि जून की कस्टडी कादम्बरी को मिलेगी तब। दोनों पार्टीज ने गलतियां की हैं, लेकिन इस केस के फैसले को और खींचकर मैं जून की परेशानियां बढ़ाना नहीं चाहती। इसलिए इस केस का फैसला लंच के बाद होगा। इससे फाइनल फैसले पर फर्क पड़ेगा क्या? जज, स्वाति के बारे में कुछ भी कहना ना बहुत मुश्किल है। कर क्या सकते हैं आप, ये बताओ। बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब? मैम, आपके लिए ये एक गिफ्ट है। किसने भेजा? रितेश मल्होत्रा। बोलिए। मेरे इंदु के साथ हमेशा रहना, उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बहुत प्यार करते हैं, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।